राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द करने के फैसले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर बेनीवाल ने आपत्ति जाहिर की और इसके साथ ही युवाओं को साधते हुए बेनीवाल ने यह कह दिया कि हमारी पार्टी होती तब तो ये चुनाव जरूर होते। साथ ही साथ सीएम गहलोत पर भी बड़े आरोप जड़ दिए। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वह खुद यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि वह छात्र राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसीलिए उन्होंने चुनाव रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि भले ही गहलोत साहब मेरी इस बात से नाराज हो जाए कि 40 साल पुरानी बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, मगर यह हकीकत है कि वह छात्र राजनीति में फेल हो गए थे और इसी वजह से उन्हें छात्र संघ चुनावों से तकलीफ हो रही है। अगर आरएलपी सत्ता के अंदर आई तो लिंगदो कमेटी जो है इसकी सिफारिशों को हम नहीं मानेंगे। नए सिरे से हम चुनाव कराएंगे पूर्व की बात है। जैसे अगर कोई एक बार हार जाता है तो दोबारा चुनाव लड़ पाए। हाँ, अगर कुछ इसमें अच्छे पॉइंट होंगे, जैसे क्रिमिनल, आप क्रिमिनल किसको कहते हो? अगर कोई रास्ता रोक रहा है उस पर केस दर्ज, वो अपराधी नहीं है, वो छात्रों के लिए लड़ रहा है। हमारे भी मुकदमे दर्ज हुए छात्रों से लड़ते हैं, सजा भी हुई, वो क्रिमिनल नहीं होता। क्रिमिनल वो होता है जो एक से अधिक बार दूसरी घटनाओं में लिप्त होता है, जो आतंक होता है। आप बच्चों को आतंक मान रहे हो, ये कौन सी लिंगदो कमेटी भाई? और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस बीजेपी इस तरह का बार बार करी। बीजेपी की सरकार में भी चुनाव बंद हुए, कांग्रेस बार बार बंद करी। मैं तो आरोप लगाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज का चुनाव आ रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बहाने ये चुनाव बंद कराते। उनके मन के अंदर ये होती है ना, मैं देख नहीं बन पाया था उस जमाने का, सीएम तो रह गया, चुनाव बंद कर दो। तो चुनाव बंद करने से रिपीटेशन की बात तो खत्म ही होगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस और सीएम गहलोत के साथ साथ बेनीवाल ने बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले लिया और कहा कि बीजेपी के नेता भी चुपचाप बैठकर सत्ता का सुख भोगने का इंतजार कर रहे हैं। और बीजेपी का जो चेहरा वो भी सामने आ गया। बीजेपी के नेताओं का ट्वीट जब आता है, जब मैं ट्वीट करता हूँ कि चुनाव कराओ, तो बीजेपी के नेता आधे घंटे बाद ट्वीट करते हैं चुनाव होने चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह विधानसभा में बीजेपी आरएलपी मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ती है, यहाँ आइए ना आप सड़क पे चुनाव कराने के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलो आप लोग, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर जगह राजनीति आ गई है। हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी सिर्फ शासन चुनाव करना चाहती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें आवश्यकता पड़ती है राजधानी को घेरेंगे। 2 लाख जवानों की रैली भी आवश्यकता पड़ती है जयपुर में करेंगे। कल से ही हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। नौजवान निकल पड़ेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े इसका भी ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि जब से छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का फैसला आया है, तब से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कुछ छात्र नेता पिछले 4 से 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी पहुंचकर सभी छात्र नेताओं का अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही बेनीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला नहीं आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।